हाय एवरीवन, थैंक यू अगेन वेरी वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बी फार्म सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, खासकर जो बीटीई यूपी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। काफी दिन से इसके टॉप 20 क्वेश्चन जो सीरीज चल रहे थे, बीच में हम इसके लेक्चर नहीं ला पाए, लेकिन अब इसके कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 6 लेके आए हुए हैं। पार्ट 5 तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे। आज हम इसका 6वां भाग लेके आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप उदित फार्मेसी के चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां आपको सारे बाकी के लेक्चर मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो चलिए फिर कवर करते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ओके, देखिए आज जो क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है इस टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का, क्वेश्चन नंबर आपका 7-8 आपका कवर हो चुका था। 7-8 में आपको क्या पढ़ाए थे? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताए थे, जंगलों की कटाई के बारे में। और आपको क्या बताए थे? ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके बारे में अलग से पूछ लेता है, तो उसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है, ये होने वाला है पार्ट 6 में, वो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दो क्वेश्चन कवर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन? पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। आइए इसको देखते हैं। एक्सप्लेन एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है कि हवा में जो प्रदूषण होता है उसके बारे में आप समझाइए। डिस्कस इट्स पॉल्यूएंट्स विद सोर्सेज। ध्यान रखिएगा, डिस्कस इट्स पॉल्यूएंट्स मतलब पॉल्यूएंट्स के बारे में भी डिस्कस करिए। पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? हम अपने एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण में, अपने घरों के आसपास जो भी चीज फेंकते हैं जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, गंदगी होता है, दूषित होता है, उसी को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ईंधन का यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज ऐसी जला रहे हैं जिसके कारण कुछ गैस रिलीज हो रहा है, या कोई भी कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, तो वो हमारे पूरे पर्यावरण को क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है, उसी को हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे गैसेस के नाम होंगे, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसके नाम है, तो उसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं इसके पॉल्यूटेंट्स बताने हैं कि आखिर क्या क्या हवा में मिलते हैं जो ये पूरे हवा को दूषित कर देते हैं, और इसके सोर्सेस क्या है, कहां से आखिर ये पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूशन होता क्या है, होता कैसे है। ठीक है, इसके स्रोत मतलब कहां से हो रहा है, ठीक, कैसे हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, आराम से सब जानते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन सभी को पता है, प्रदूषण। ठीक है, पॉल्यूशन को बोलते हैं प्रदूषण। अब देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे, गंदगी, सारे कूड़े कचड़े सब ऐसे पड़े होते हैं। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं प्रदूषण। बहुत तरह के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, हमारे हवा में, ठीक है, हमारे मिट्टी में प्रदूषण है, हर जगह का प्रदूषण है, उसको अलग अलग तरीके से पढ़ना है। ओके, देख रहे हैं सारी इमेज में कि कितने फैक्ट्रियों से धुएं निकल रहे हैं। ये धुएं तो निकल रहे हैं, लेकिन इसके सारे केमिकल्स भी रिलीज हो रहे हैं। ये केमिकल्स कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में बहुत हानिकारक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यही सब के बारे में आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है? पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनवांटेड या हार्मफुल चेंज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपके पॉल्यूशन होते हैं, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनवांटेड या हार्मफुल, हानिकारक चेंज, परिवर्तन इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे वातावरण में जो हानिकारक या अनवांटेड मतलब होता है वही अनचाहा, या इसको इम्प्यूरिटी कहते हैं, अशुद्धियां। ठीक है, इम्प्यूरिटीज होता है जिसको हम अशुद्धि कहते हैं, अशुद्धियां। ठीक है, पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनवांटेड या हार्मफुल चेंज होते हैं इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जिसको कंटामिनेंट्स भी, गंदगी कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स आपको बता चुके हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको हम फेंक रहे हैं जिसके कारण हमारा एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है, उसी को पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। कंटामिनेंट मतलब गंदगी, वही मैलापन जिसकी बात कर रहे हैं उसी को बोलते हैं कंटामिनेंट्स। ठीक है, तो कंटामिनेंट्स के प्रेजेंस में, कंटामिनेंट की उपस्थिति के दौरान हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, हानिकारक जो बदलाव है, जो अशुद्धियां हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, दैट इफेक्ट द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या हमारे जो नेचुरल, जो हमारे प्राकृतिक जो इकोसिस्टम है उस पर ये प्रभाव डालती हैं। ठीक है, प्राकृतिक इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में ये पॉल्यूशन क्या करती है? प्रभाव डालती हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे
पेड़ हैं, चाहे आपके पक्षी हैं, जानवर हैं, हम लोग हैं, सब पे प्रदूषण का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनवांटेड या हार्मफुल चेंज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स की उपस्थिति के कारण हमारे वातावरण में जो बदलाव आता है, हानिकारक बदलाव आता है या अनवांटेड इम्प्योरिटी वगैरह आती हैं, उसी को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर। पॉल्यूशन जो प्रदूषण होता है ये डिग्रेड करता है। डिग्रेड मतलब क्या होता है? टूटना। डिग्रेड मतलब कहीं ना कहीं तोड़ देता है, टूट जाता है। तो पॉल्यूशन डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर। एयर की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है हवा की, उसको कहीं ना कहीं खराब कर देता है। वाटर की जो क्वालिटी है उसको भी खराब कर देता है ये पॉल्यूशन। एंड जो लैंड की पॉलिसी क्या बोलते हैं, लैंड की जो क्वालिटी है इसको भी खराब कर सकता है। मतलब जो हमारी जमीन वगैरह है, ठीक है, वहां पे मिट्टियां वगैरह है, मिट्टी वगैरह, उसको भी खराब कर देता है ये पॉल्यूशन। ठीक है, एंड पोजेस सीरियस रिस्क टू द हेल्थ। ठीक है, और आपके हेल्थ को भी क्या करता है? क्रिटिकल बनाता है, रिस्क बनाता है। ठीक है, क्रिटिकल नहीं, कहीं रिस्की बनाता है। ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, ह्यूमन के हेल्थ के लिए या एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, जैसा कि अभी आपको बताया, चाहे आपके ह्यूमंस हो गए या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित चीजें हैं, तो सभी को क्या करता है? ये हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है सबके लिए। ओके, तो पॉल्यूशन को रोकना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आजकल पॉल्यूशन हो रहे हैं उसको रोक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन आपके इन्वायरमेंट में अगर ये पॉल्यूएंट्स मिल जाएं, ठीक है, उसके कारण हानिकारक जो इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, जो अनवांटेड हार्मफुल जो इम्प्योरिटी अशुद्धियां मिल जाती हैं, यही कहीं ना कहीं क्या कहलाते हैं? पॉल्यूशन कहलाते हैं। इससे बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन हो जाते हैं, हमारे हवा खराब हो जाते हैं। ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसका भी लेवल बहुत खराब हो जाता है। वाटर वगैरह, पानी वगैरह गंदा हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें पॉल्यूशन में आता है। आराम से बना बना के कहानी की तरह जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे समझ में आ रहा है, इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ पे कि पॉल्यूशन होता क्या है, बस पॉल्यूशन के बारे में बताना था, यही लाइन आपके है। इसके आगे आप लोग इसके टाइप्स को बता दीजिएगा, टाइप्स लिख दीजिएगा या फिर एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, टाइप भी लिख सकते हैं या फिर एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूशन। तो आप देखिए कितने तरह के हैं। एयर पॉल्यूशन, कहीं ना कहीं हवा में अगर प्रदूषण हो। वाटर पॉल्यूशन, मतलब कहीं ना कहीं हमारे पानी में प्रदूषण हो। सॉयल, जिसको लैंड पॉल्यूशन कहते हैं, जिसको मतलब कैसे मिट्टी में अगर हमारे प्रदूषण हो। नॉइज प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, सबको पता है। थर्मल पॉल्यूशन आता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो थर्मल पॉल्यूशन होता है इसके कारण भी बहुत सारे इफेक्ट प्रभाव पड़ते हैं। रेडियो एक्टिव, तो कुछ ना कुछ ये सारी जो आपको पॉल्यूशन दिए गए हैं, मुश्किल से आपको बस ज्यादा नहीं, बस 4 तक। नॉइज पॉल्यूशन तक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा थर्मल, रेडियो एक्टिव भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, इसको बस अच्छे से समझ लीजिए, कहानी की तरह लिख के आइएगा एग्जाम में, काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, चलिए, और आपके सिलेबस में भी यहाँ तक ही दिया गया है। थर्मल और रेडियो एक्टिव कभी कभी पूछ दिया गया है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप लोग समझिए कि पॉल्यूशन होता क्या है, इसको आप लोग लिखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, पॉल्यूशन डिग्रेड कर देता है क्वालिटी ऑफ एयर, एयर की क्वालिटी को, वाटर की क्वालिटी को, और आपके जो मिट्टी है, जो लैंड है, उसकी क्वालिटी को। ठीक है, चलिए, उम्मीद है तो आपको ये समझ में आया होगा। ये एग्जांपल्स आपके जो टाइप्स है इसको लिख दीजिएगा। बस यही छोटा सा क्वेश्चन था इसमें कि आपके क्या होते हैं, पॉल्यूशन क्या होते हैं, और इसके एग्जांपल आप बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, डिस्कस इट्स पॉल्यूटेंट्स एंड सोर्सेज। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखते हैं, इसको कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि एयर पॉल्यूशन क्या है, उसके पॉल्यूटेंट्स और सोर्सेज देखते हैं। मतलब किसके कारण एयर पॉल्यूशन फैल रहा है और इसके सोर्सेज कहाँ है, होता कैसे है, चलिए देखते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन सभी को पता है। एयर पॉल्यूशन मतलब कहीं ना कहीं हमारे हवा में वायु प्रदूषण। ठीक है, जिसको हवा में प्रदूषण कहते हैं, वायु प्रदूषण। आपको दिख रहा होगा किस तरह से यहाँ पे फॉग बना हुआ ठंडी में, आप देख रहे हैं फैक्ट्री से धुएं निकल रहे हैं। आखिर ये धुएं कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल जलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी वगैरह जा रही है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, यहाँ से भी धुएं निकल रहे हैं। तो ये सब जो हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं ना, यही सब तो पॉल्यूएंट्स बन रहे हैं, यही सब कंटामिनेट बन रहे हैं, यही सब कुछ गैसेस बन रही है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायु में इकट्ठा हो रही हैं, जो कि पॉल्यूशन का कारण बन रही हैं। ठीक है, तो आइए चलिए पढ़ते हैं, इसको भी देखते हैं। एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल या फिर डर्टी सब्सटेंस इन द एयर। हमारे हवा में हानिकारक या फिर जो डर्टी सब्सटेंस है, ठीक, गंदे पदार्थ होते हैं, ये अगर उपस्थित हो जाएं तो वही एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल या फिर डर्टी सब्सटेंस इन द एयर।
हमारे हवा में जो डर्टी सब्सटेंस, गंदे जो पदार्थ होते हैं या फिर हानिकारक पदार्थ अगर मिल जाएं, उपस्थित हो जाएं, यही एयर पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, दैट वी ब्रीथ, जिससे मतलब हम सांस लेते हैं, विच कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बैड है, काफी ज्यादा नुकसानदायक है। प्लांट्स के लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। एनिमल्स के लिए भी हानिकारक होता है। जाहिर सी बात है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके लिए होता है, जो जीवित चीज होती हैं। ठीक है, तो आपके हेल्थ के लिए प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एंड द एनवायरमेंट, और हमारे पूरे वातावरण के लिए भी ये काफी हानिकारक होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हवा कितना इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीजन के काफी मुश्किल होता है जीना। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल या फिर डर्टी सब्सटेंस इन द एयर। हमारे हवा में, ठीक है, अगर डर्टी सब्सटेंस, गंदे पदार्थ या फिर हानिकारक पदार्थ मिल जाएं, उसी को एयर पॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, विच कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होता है, काफी बैड होता है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और एनवायरमेंट के लिए। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, स्मोक फॉर व्हीकल। देखिए, स्मोक जो व्हीकल्स में से जो हम लोग वाहन यूज करते हैं उसमें से जो धुआं निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। फैक्ट्रीज से जो धुएं निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। एंड बर्निंग गार्बेज काजेज एयर पॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बर्निंग गार्बेज, जो कूड़े कचरे को जला दिया जाता है, ठीक है, ये भी एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। ठीक है, तो बर्निंग गार्बेज मतलब कूड़े कचड़े जो हम लोग फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं इसको जलाते हैं ना, तो वहां से धुएं जो निकलते हैं, बहुत सारी केमिकल्स निकलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपके एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। ओके, तो ये छोटे से पॉइंट आराम से लिखिएगा, अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में समझ के लिखिएगा। ये तो आप लोग ऑलरेडी बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर एयर पॉल्यूशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके कारण आखिर होता है, कौन कौन से गैसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल लेके आए हैं, ये टेबल बना दीजिएगा। ये टेबल कॉपी में बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा बाकी सबसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि देखिए टेबल हो गया, डायग्राम हो गया, हेडिंग अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, कोई चीज आप क्लासिफाइड करते हैं तो उसके नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे टेबल हम आप लेके आए हैं कि मेजर पॉल्यूटेंट्स क्या हैं उसको आपको बताना है। तो देखिए, पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स अभी बताए हैं, जो गंदगी जिसके कारण एनवायरनमेंट हमारा दूषित हो रहा होता है, गंदा हो रहा होता है, उसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इसके सोर्सेस, आखिर ये पॉल्यूटेंट्स आया कहाँ से, इसके स्रोत क्या है, और उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, हानिकारक प्रभाव क्या पड़ते हैं। ये तीन कैटेगरी बना के जब लिखेंगे तो काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहला पॉल्यूटेंट्स ये होते क्या है, मतलब कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है जो हवा को दूषित करते हैं। ठीक है, और दूसरा सोर्सेस आखिर आते कहाँ से हैं, और हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव। तो देखिए, पहला लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होता है। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल या कार स्टोव। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल, अगर सही तरीके से फ्यूल को ना जलाया जाए, अधूरा रहे वो, जैसे कार वगैरह जब चलाते हैं या स्टोव वगैरह को जलाते हैं, तो थोड़ा बहुत जल के बुझ गया तो उससे जो धुआं निकलते हैं ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। जब कार स्टोव वगैरह को जलाते हैं, कार वगैरह चलते हैं, तो उसके जो धुएं निकलते हैं वो आपके क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो वहां से निकलते हैं, तो इसका सोर्सेस हो गया कहां से आ रहा है। ठीक है, तो इसके हार्मफुल प्रभाव क्या पड़ेंगे, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू द बॉडी टिश्यू, हमारे बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन का जो डिलीवरी है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन कैरी हो रहा होगा हमारे ब्लड में मिलता है, उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, ठीक है, उसका जो डिलीवरी है कम हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। याद कर लीजिएगा, पहला आपका क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, जब ऑयल को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, कॉजेज रिस्पायरेटरी इश्यू एंड एसिड रेन। ठीक है, ये कॉजेज रिस्पायरेटरी इश्यू कहीं ना कहीं हमारी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और एसिड रेन आप सभी को पता है, एसिड रेन, ठीक है, यही सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह से मिल के बादल में पानी के साथ रिएक्शन करके एक एसिड बना लेता है, फिर उसके बाद बारिश होता है, तो एसिड रेन का भी कारण बनता है। ठीक है, एसिड रेन आपको पढ़ा चुके हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को नहीं पढ़ा है, ऐप में पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा दिए, शायद आपको भी कवर करा दिए हैं। ये टॉप 20 सीरीज में एसिड रेन शायद लेके आए हैं। ठीक है, बिल्कुल हो चुका है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, अगर नहीं कराए होंगे तो उसको करा देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें जहां तक याद है शायद कराए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, अब यहाँ पे NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है, मतलब नाइट्रेट्स भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, ये व्हीकल एग्जॉस्ट का मतलब जो सिलेंसर नहीं होता है, सिलेंसर से जो धुआं निकलते हैं उसी को व्हीकल एग्जॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो गाड़ी वगैरह में सिलेंसर होता है, बाइक हो गया, कार्स हो गए, बसेस हो गए, वो सिलेंसर्स को हम एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो वहां से जो धुएं निकलते हैं, ठीक है, वही कारण बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का।
तो लीड टू स्मॉग एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये क्या करते हैं, स्मॉग लेके आते हैं, कोहरा एकदम से घनन की एकदम घने तरीके से कोहरा आता है, ठीक है, स्मॉग आता है, और रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है, बहुत सारे लंग्स प्रॉब्लम हो जाते हैं। ओजोन रिएक्शन विद नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ओजोन गैस बनाता है, ठीक है। ओजोन गैस जब रिलीज होता है तो इरिटेट्स एंड लंग्स, हमारे लंग्स में से क्या होता है, इरिटेट करता है, जलन होता है, काफी दिक्कत होती है हमारी हमको सांस लेने में, ठीक है। और आपका लास्ट सबसे बचा लेड, ठीक है, लेड जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस ओल्ड पेंट, जो ओल्ड पुरानी पेंट होते हैं या इंडस्ट्रियल में खासकर आपको लेड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। लेड का निर्माण मतलब लेड जरूर निकलता है, बहुत ज्यादा हमारे नर्वस सिस्टम पे हमारे प्रभाव डालता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे मेंटल हेल्थ पे प्रभाव डालता है ये लेड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 चार पांचों में से आप 4 भी याद कर लेंगे, 3 भी याद कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। लेकिन जब भी लिखिएगा तो टेबल के फॉर्म में लिखिएगा, आपकी कॉपी थोड़ा सा बाकी सबसे अलग लगेगी, सब कहानी की तरह लिखते जाएंगे। ये टेबल को याद रखिएगा। हम यहाँ पे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स बताए हैं, ये क्या क्या एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो पॉल्यूटेंट्स में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और लेड, ठीक है, ये आपको बता देना है, ताकि सोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं या फिर हार्मफुल इफेक्ट, दोनों में से कोई अगर एक भी याद हो रहा है, जैसे सोर्सेस नहीं याद हो रहा है तो हार्मफुल इफेक्ट बता दीजिए, हार्मफुल इफेक्ट नहीं याद हो रहा तो सोर्स बता दीजिए, और दोनों याद हो जा रहा तो तीनों को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको लिखना है तो अच्छे तरीके से लिखिएगा, जो पूरा कंप्लीट एकदम मन में बैठ जाए, ठीक है। तो यही था आपका एयर पॉल्यूशन और उसके मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि आपके एयर पॉल्यूशन क्या है, डिस्कस इस पॉल्यूटेंट्स, इसके पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस करिए विद सोर्सेस। तो ये सोर्सेस को भी देख लेते हैं, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, आखिर स्रोत क्या है, ठीक है, आखिर स्रोत क्या है, कहां से आखिर ये एयर पॉल्यूशन होता है। तो नेचुरल सोर्सेस, कुछ प्राकृतिक सोर्सेस होते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शंस क्या होता है, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, ज्वालामुखी का फटना, इसको वोल्केनिक इरप्शंस बोलते हैं। यहाँ से गैसेस निकलती हैं जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जब वोल्केनिक इरप्शंस होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो वहां से गैस निकलती है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि स्रोत होता है किसका, एयर पॉल्यूशन का। फॉरेस्ट फायर, जब जंगलों को जलाया जाता है, प्रोड्यूस स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और स्मोक बनते हैं, ठीक है, कोहरा टाइप के। और डस्ट स्ट्रोम, जब धूल मिट्टी में जब तूफान वगैरह आते हैं तो जो डस्ट वगैरह होते हैं, जो धूल मिट्टी होते हैं, ये आसमान में उड़ के जाते हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ये कुछ नेचुरल प्राकृतिक थे, ज्वालामुखी का फटना, जंगलों का जलना है ऑटोमेटिक, ठीक है, या फिर डस्ट स्ट्रोम, ये सब आपका जो तूफान वगैरह में धूल मिट्टी उड़ते हैं, तो ये सब एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। तो नेचुरल हो गया, ये तो नेचुरल था, प्राकृतिक था। लेकिन अब और मेन की बात करें, जो हम लोग से गलतियां होती हैं, उसके सोर्सेस, जो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेस है हम लोग की गलतियों की वजह से, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो पहला व्हीकल इमिशन, व्हीकल मतलब जो वाहन होता है उसका उत्सर्जन, मतलब किस चीज का, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू अर्बन एयर पॉल्यूशन, ठीक है। व्हीकल इमिशन मतलब जो फ्यूल वगैरह से धुएं निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं, इमिशन होते हैं, जिसको उत्सर्जन बोलते हैं, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है शहरों में एयर पॉल्यूशन का। क्योंकि इतनी गाड़ियां यूज हो रही हैं, इतने सारे ट्रैफिक, इतने सारे गाड़ियां, कहीं ना कहीं वहां से जो व्हीकल जो धुआं निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। तो ये सबसे पहला स्रोत है। दूसरा इंडस्ट्रियल इमिशन, इंडस्ट्री वगैरह में जो उत्सर्जित हो रहा है, जो धुएं निकल रहे हैं, केमिकल्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, ये भी एयर पॉल्यूशन का स्रोत होता है। फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकुलेट्स, फैक्ट्री जो होता है हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है और ये पार्टिकुलेट्स, ठीक है, और पार्टिकुलेट्स करता है, ठीक है, बस यही लिखिएगा, फैक्ट्री रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकुलेट्स, मतलब कहीं ना कहीं हार्मफुल गैसेस को यूज करता है। पार्टिकुलेट्स का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा कोयले वगैरह को जलाता है तो उससे कई सारी गैसेस रिलीज होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल इमिशंस, ठीक है। फैक्ट्री रिलीज हार्मफुल गैसेस, यहीं तक आप फुल स्टॉप करते हैं। पार्टिकुलेट्स लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि कई सारे हम नहीं जलाते हैं। आजकल देखा जाता है तो बहुत सारे इनसे सारे गवर्नमेंट की अथॉरिटी बॉडी है जो कि इसको कंट्रोल कर रही है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें आप ऐसी नहीं जला सकते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फोसाइल फ्यूल्स। फोसाइल फ्यूल्स मतलब है जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन। तो बर्निंग ऑफ जीवाश्म ईंधन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग, जब हम इलेक्ट्रिसिटी या हीटिंग से जो कुछ चीज जलाते हैं, ठीक है, तो वहां से भी जो जीवाश्म ईंधन निकलता है, धुआं निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन का स्रोत होता है।
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, एग्रीकल्चर जो खेती वगैरह होती है, तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, ठीक है, जब हम पेस्टिसाइड्स का कीटनाशक का यूज करते हैं, ठीक है, तब भी वो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है, क्योंकि वहां से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो कीटनाशक होता है जिसको कारण मतलब अपने बीज वगैरह में डाला जाता है, धान गेहूं वगैरह में, तो उसमें जो वो होते हैं धुएं निकलते, सॉरी केमिकल जो रिलीज होते हैं, वो भी एयर पॉल्यूशन के कारण होते हैं, वो फिर स्रोत होते हैं, वहां से भी एयर पॉल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ क्रॉस रेसिड्यूज, क्रॉस रेसिड्यूज का मतलब क्या होता है, जब धान वगैरह गांव वगैरह में देखे होंगे, खेतों में धान वगैरह जब कट जाते हैं, गेहूं वगैरह कट जाते हैं, तो उसके बाद जो बचे हुए वहां पे रहते हैं खेतों में, उसको क्रॉप रेसिड्यूज बोलते हैं। उसी को जब जलाया जाता है तो वहां से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, आप देखेंगे काले काले कलर के, वो आपके क्या होते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हमारे एयर को, हमारे वायु को, ठीक है, वो भी एक स्रोत होता है एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, घरों में जो ठंडियों में हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, या कुछ लोग खाना बनाते हैं लकड़ियों से, या कोयले को जलाते हैं, ये सब कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत आसान है, आराम से पढ़ के। दो आपको बताए, पहला नेचुरल प्राकृतिक सोर्सेस क्या है, ज्वालामुखी का फटना, जंगलों का जलना, आधी तूफान में धूल मिट्टी का उड़ना, ये सब आपके नेचुरल सोर्सेस हैं। और मेन सोर्सेस क्या है, वाहन का जो ईंधन है वो जलना, इंडस्ट्री में जो फैक्ट्री वगैरह से धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, वो शायद जीवाश्म ईंधन का जलना इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और एग्रीकल्चर में जो हम लोग कीटनाशक यूज करते हैं, पेस्टिसाइड या फिर क्रॉप रेसिड्यू, धान वगैरह कटने के बाद जो बाकी बच जाते हैं, उनको जब जलाया जाता है, उससे भी जो गैसेस निकलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन के स्रोत होते हैं। और हाउस होल्ड एक्टिविटीज, घरों में ठंडियों वगैरह में हम लकड़ी कोयले वगैरह जलाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, ठीक। बस यही था आज की क्लास में, छोटा सा क्वेश्चन था आपका कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं, ये आपको बता दिए, और पॉल्यूशन क्या होता है उसके एग्जांपल बता दिए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में, छोटा टॉपिक था, अब आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, आपका ये कवर होने वाला है, ठीक है। और बहुत उम्मीद है कि आप लोग इसमें सभी लोग पास हो जाएंगे अगर अच्छे से इसको देख रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो मेरा ये इंस्टाग्राम ID है aditysri.official, यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई हम जरूर देंगे जैसा हमें टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स को यहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे, जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।